Hello students, very good evening. Today we are going to study about organic chemistry 11th standard, 10th standard and 11th standard. ICSE बोर्ड 10th स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले ऐसा माना जाता था कि जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं वो ऑर्गेनिक है और निर्जीव है वो इनऑर्गेनिक है। बाद में ऐसा माना गया कि कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन और कार्बन के कंपाउंड को आप स्टडी करते जाओगे लेकिन वो कभी खत्म नहीं होंगे, इतना बड़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल रेगुलेशन डिफरेंट है, उसके नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ही वैल्यू रखता है। सो स्टूडेंट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट विथ कार्बन। क्या होता है? इसके अंदर कार्बन होता है और ये टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी वैलेंसी 4 कहलाती है। इसकी वैलेंसी 4 होती है और ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाता है, क्योंकि इसका साइज इतना छोटा भी नहीं होता, इतनी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन छीन ले, और इतनी भी लो नहीं रहती कि आसानी से दे दे। तो इसलिए वो C+4 भी नहीं बना पाता और C+-4 भी नहीं बना पाता, और इस तरह से ये शेयरिंग कर पाता है। शेयरिंग करने के बाद कारण ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड complete sharing of electron takes place within the two atoms having slight difference in electronegativity or same electronegativity, that is called that is called covalent bond. अब देखो यहां पर क्या होता है कि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम उनको इस तरह से दिखा सकते हैं 1 2 3 और ये 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जब 4 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ये कहलाता है मीथेन। ये पेरेंट एलिमेंट होता है, मीथेन। और इस तरह से ये 4 बॉन्ड बना लेता है। अगर इसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है आपको कभी फ्यूचर में बड़ी क्लास में, तो स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। ये एक ऑर्बिटल होता है, ये ऐसा होता है, और एक ऐसा जाता है, एक ऐसा जाता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझिए? तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा दिखा देता हूं, ये प्लस हाफ स्पिन में, और यहां पर हाइड्रोजन ऐसे ओवरलैप कर जाता है, और ये हाइड्रोजन के ओवरलैपिंग के कारण यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और यहां पर होता है कार्बन। यहां पर क्या होता है? कार्बन होता है, और इस तरह से इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ये कहलाता है मीथेन। ये ऊपर से जैसा पिरामिड टाइप का दिख रहा है आपको, टेट्राहेड्रॉन होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर बन जाता है टेट्राहेड्रल। लेकिन हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा बनाते हैं, और यही अगर हम लोग बॉन्ड के रूप में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। समझिए? और यहां पर आपको हाइड्रोजन दिखेंगे। मानो मैं तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं, एक और स्ट्रक्चर होता है वेज स्ट्रक्चर। मतलब ये कार्बन रहता है, उसके बिल्कुल सामने एक हाइड्रोजन रहता है ऐसे, और एक पीछे रहता है। तो जो सामने रहता है उसको ट्राइंगल ऐसा बना देते हैं, वेज। आई समझ में? यहाँ एक हाइड्रोजन दिखा देते हैं, और एक रहता है जिसको डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं, ऐसे डॉट डॉट लाइन से। ये डॉट डॉट डैश डैश लाइन से दिखाते हैं, ये पीछे होता है, और 2 जो है वो आगे होते हैं, इस तरह से। समझिए? यानी कि अगर ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो एक यहां होता है जो आगे, एक यहां होता है, एक यहां होता है, और एक पीछे होता है। तो जो पीछे वाला वो ये, आगे वाला ये, और जो दो बाजू में ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से हमारा कार्बन की शुरुआत होती है। तो कुल मिला के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करता है,
और शेयरिंग करके वो मीथेन का स्ट्रक्चर बनाता है। और इसका जो मीथेन होता है ये ही पेरेंट एलिमेंट है और यहीं से इनकी कहानी चालू होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि कार्बन में एक प्रॉपर्टी, कार्बन में एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट दूसरे दो तीन फॉर्म में पाया जाता है, उसको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन डायमंड है, कार्बन फ्लोरेसेंस है, फ्लोरेंस, जो कि फुटबॉल की आकृति का होता है। और इस तरह से उसके एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप सल्फर की भी होते हैं, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, आई समझ, और फॉस्फोरस के भी होते हैं। तो इस तरह से एलोट्रॉप्स होते हैं, एक ही एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि कार्बन जो था, कार्बन के ऊपर पढ़ते हैं कि कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 और 4, 4 और 2 6। तो पहले ऑर्बिट में 2 रहते हैं, वैलेंस ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और एक्साइटेड स्टेट में, वैसे तुम्हें जरूरत है नहीं एक्साइटेड स्टेट की, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं और ये इसकी वैलेंसी होती है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी जरूरी नहीं कि सेम हो, कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और वैलेंसी भी वही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते वो जो चीज होती है वो कहलाती है आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे वो क्या कहलाएंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन जो होता है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होते हैं, लेकिन बॉन्डिंग सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो वैलेंसी कितनी हुई? 3। तो इस तरह से आप कार्बन के पास वैलेंसी 4 होती है और ये 4 इलेक्ट्रॉनों के 4 हाइड्रोजन के साथ मीथेन का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ कनेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन जो होता है ये अपने जैसे ही कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड से कनेक्ट हो जाता है और एक लॉन्ग चेन का निर्माण करता है। और ये बड़ी से बड़ी चेन्स बनती है। ये चेन्स लीनियर भी होती है और ये चेन साइक्लिक भी होती है। जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ऐसे साइकिल के फॉर्म में होती, गोल होती है। वैसा भी एक स्ट्रक्चर होता है। और फिर एक पार्ट होता है जो कि एरोमेटिक कार्बन्स होते हैं, जैसे बेंजीन है, टॉलिन है, जो हम लोग फिनाइल विनाइल यूज करते हैं घर में। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ये बहुत सारे कामों में आती है। जैसे आज आप दवाइयाँ जितनी भी खाते हैं ये सब मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जितने भी ड्रग्स होते हैं, स्टेरॉइड्स खाते हैं हम लोग, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। घर में तुम जो कपड़ों के अंदर एक दवाई रखते हो, गोली रखते हो सफेद कलर की, जिसको अपन नेप्थलीन बॉल्स बोलते हैं, तो वो भी एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखो क्या होगा, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से और दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से और तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से और चौथा कार्बन पांचवें कार्बन से इस तरह से जुड़ता चले जाता है। इसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अपन दिखा सकते हैं इस तरह से, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाया जा सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे, ये कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप देखो एक कार्बन में 4 बॉन्ड होना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे एक बॉन्ड लग गया है, इसके पास कितने बॉन्ड बच गए? 3 बॉन्ड बच गए, 1 2 और 3। अब आप देखो इसके पास 2 बॉन्ड लग चुके हैं, एक इधर लग चुका है, एक इधर लग चुका है, तो कितने बच गए? 2 बच गए। तो यहाँ पे आपने 2 लगा दिए। फिर यहाँ पर 2 लग चुके हैं, तो यहाँ पर 2 बच गए, यहाँ पर 2 बच गए और आखिरी वाले में 3 बच गए। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल। ये जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन होता है, इसको टर्मिनल कार्बन बोलते हैं, टर्मिनल। ये टर्मिनल कार्बन कहलाता है। और ये पूरी की पूरी चेन जो होती है इसको प्रिंसिपल चेन बोलते हैं। लेकिन प्रिंसिपल प्रिंसिपल चेन होती है, ये मुख्य चेन होती है, ये प्रिंसिपल चेन होती है। और जितने भी आपके डैश लगे उसके ऊपर साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे आप, इस तरह से हाइड्रोजन जोड़ देंगे और ये हाइड्रोजन जोड़ते चले जाएंगे आप, और इस तरह से ये हाइड्रोजन जुड़ गए। अब ये हाइड्रोजन जुड़ने के बाद आपको दिखेगा इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब आप क्या करोगे कि ये CH3 जो है इसको हम एक साथ लिखेंगे, इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस चेन, CH3। फिर ये देखो यहाँ पर 2 थे तो बॉन्ड लगा दो CH2,
फिर बॉन्ड लगा दो CH2, फिर बॉन्ड लगा दो CH2 और फिर बॉन्ड लगा दो CH3। आया समझ में? और इस तरह से एक लंबी सी चेन बन गई, दिख रही है आपको। तो कभी भी याद रखना कि सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। और इनको एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड ऑफ कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन, या कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन is called saturated hydrocarbon, not saturated, this is called hydrocarbons। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि कंपाउंड ऑफ कार्बन, कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो सैचुरेटेड क्या होते हैं? सिंगल बॉन्डेड रहते हैं। सब में क्या देखो, सिंगल बॉन्ड है। ऑल वैलेंसीज आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड, ऑल वैलेंसीज आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। और इसको एक और नाम दिया गया होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि कार्बन की एक फैमिली होती है, जैसे सिंगल बॉन्ड वाली फैमिली रहेगी, उसको बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन। और इसको एक तरीके से बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? अल्केन कहलाते हैं। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये अल्केन है, समझ गए? तो ये एक फैमिली है। तो हमारी फैमिली कहाँ से स्टार्ट होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की? मीथेन, यानी एक कार्बन रहेगा, एक कार्बन रहेगा तो उसको मिथ बोलेंगे। और अल्केन होने के कारण ये एन लगा देंगे अपन। क्या लगा देंगे? एन। तो ये हो गया सफिक्स, इसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो मिथ क्या हो गया? प्रिफ हो गया, प्रीफिक्स हो गया, और ये सफिक्स हो गया। तो एक कार्बन रहेगा तो मिथ बोलेंगे, दो कार्बन रहेगा तो इथ बोलेंगे, तीन कार्बन रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, चार रहेगा तो ब्यूट बोलेंगे, पांच रहेगा तो पेंट बोलेंगे, छह रहेगा तो हेक्स बोलेंगे, सात रहेगा तो हेप्ट बोलेंगे, आठ रहेगा तो ऑक्ट बोलेंगे, नौ रहेगा तो नॉन बोलेंगे, 10 रहेगा तो डेक बोलेंगे। और सबके साथ क्या लगा देंगे? अल्केन लगा देंगे, यानी कि ANEN। तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन, और मोनोडेकेन, डाइडेकेन, ट्राइडेकेन ऐसा भी चलता है। यानी 12 कार्बन है तो डाइडेकेन हो गया, दो डेकेन हो गया, इस तरह से चलता है। तो हमने क्या करा कि कार्बन की चेन को पढ़ा, इसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोली जाती है और ये हाइड्रोकार्बन्स बोले जाते हैं। इनको हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंपाउंड ऑफ कार्बन, कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन के कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड रहेंगे हाइड्रोजन के साथ, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो जो मेन चेन होती है उसको प्रिंसिपल चेन बोलते हैं, कोने वाला जो होता है वो टर्मिनल कार्बन होता है। तो हमेशा याद रखना, अगर सिंगल बॉन्डेड रहेगा तो अंदर के जितने भी कार्बन रहेंगे ये CH2 के फॉर्म में रहेंगे और बाहर वाला CH3। इसको मैं अगर और कंडेंस करना चाहूं तो ये ऐसा हो जाएगा CH3 CH2 होल, देखो कितने अंदर? तीन है, होल थ्राइस CH3। ये एक और कंडेंस फॉर्म होता है। और एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का? अल्केन, अल्केन, अल्केन क्या है? एक नाम होता है। जैसे आपको कोई लड़की मिलती है जो जो रास्ता बता देती है, या वो कोई लड़का मिलता है रास्ता बताता है या आपको हेल्प करता है, तो अपन बोलते हैं ना वो लड़का मिला था मेरे को, है ना, या वो लड़की मिली थी, या वो आंटी मिली थी, या वो अंकल मिले थे। हम लोग है ना ये वेरिएबल्स यूज करते हैं क्योंकि हमें उनका नाम मालूम नहीं है। तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन अगर अपन को मालूम नहीं है तो उनका एक नाम होता है अल्केन। जैसे वो लड़की बोल रहे हैं अपन, वैसे ही अपन बोलते हैं अल्केन। अल्केन बोला तो वो सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्केन्स आर saturated hydrocarbon because all valencies of the carbon is completely satisfied। पूरी की पूरी वैलेंसी पूरी तरह से सेटिस्फाइड होती है, यानी यूज्ड अप होती है, पूरी वैलेंसी उसकी यूज हो जाती है, सेटिस्फाइड होती है, इसलिए उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये पूरी वैलेंसी सेटिस्फाइड रहती है। और इनको पैराफिन्स के नाम से जाना जाता है, पैराफिन्स भी बोलते हैं इनको। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? लेस एफिनिटी फॉर द रिएक्शन, पैराफिन्स। ये पैराफिन्स भी होते हैं, लेस एफिनिटी होती है रिएक्शन की, क्योंकि इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, इनकी एनर्जी पूरी निकल चुकी रहती है, ये बहुत लो एनर्जी में होते हैं, बड़े स्टेबल होते हैं, पड़े रहते हैं, ये बहुत आसानी से रिएक्शन नहीं करते, तो ड्रास्टिक कंडीशन में करते हैं, हाई टेम्परेचर, उनको तोड़ दो मोड़ दो तब जाके वो रिएक्ट करते हैं। और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझाऊं बाद में, अभी फिलहाल ये जान लो
ये जो दो डॉट है ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो डैश बनाया हुआ है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, समझ गए। और इस तरह से कोने वाले जो कार्बन रहते हैं टर्मिनल कार्बन हमेशा CH3 रहेंगे और अंदर के कार्बन हमेशा CH2 रहेंगे अगर कोई ब्रांच ना हो तो। इसको अपन बोलते हैं अल्केन और अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। हमारा अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो N की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा मीथेन, N की वैल्यू 2 पुट करो तो इथेन। चलो पुट करके देखते हैं, यहाँ 1 पुट करा तो ये हो जाएगा 2 × 1+2। तो जितने कार्बन में रहेंगे उससे डबल करके ऐड कर देना 2, तो एक ही कार्बन है तो ये 1 हो गया, 1 का डबल क्या होता है 2, है ना, 2 + 2 4, तो ये बन गया CH4। अब आप कोई भी नाम ले लो, जो हेक्सेन ले लेते हैं, हेक्सेन है, हेक्सेन लेते हैं। हेक्सेन में N की वैल्यू क्या है 6 है, तो अपन ये फॉर्मूले में डालते हैं CnH2n+2। देखो इधर Cn की वैल्यू क्या हो गई 6, तो ये हो गया C6। यहाँ पर देखो 6 × 2 = 12, क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा C6H14। ये सब इसके फॉर्मूले, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये एक्सट्रीम कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और जो आपको सिंगल चेन बनाई थी मैंने, ऐसे बनाए थे ना, जो ऐसे बनाए थे, इसको बोलते हैं स्केलेटन फॉर्मूला। ये स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। ये स्केलेटन स्ट्रक्चर ब्यूटेन का है क्योंकि यहाँ पर 4 ही कार्बन है। ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ये पेंटेन है और ये क्या है हेक्सेन है। तो अपन ने कुल मिला के अब क्या पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये हमेशा कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं क्योंकि कार्बन इतना ताकतवर नहीं होता कि वो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले और 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में आ जाएं। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तब भी उसके 4 इलेक्ट्रॉन चले आएंगे तो डुप्लेट थ्योरी करेगा, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। ना तो 4 इलेक्ट्रॉन वो दे पाता है ना ले पाता है, इसलिए वो सिर्फ शेयरिंग कर पाता है और शेयरिंग करके वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन के जो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनते हैं उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स और ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं और इनकी वैलेंसीज पूरी सेटिस्फाइड होती है, इसलिए इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ये पैराफिन्स होते हैं क्योंकि लेस एफिनिटी फॉर द रिएक्शन आसानी से करते नहीं, ड्रास्टिक कंडीशन में करते हैं। और अल्केन इनका जनरल फॉर्मूला होता है। अल्केन मीथेन को भी बोलते हैं, इथेन को भी बोलते हैं, प्रोपेन को भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे आपका नाम चेंज, जैसे जैसे कार्बन चेंज होंगे, जैसे एक कार्बन है तो वो मीथेन है, 2 कार्बन है तो इथेन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, 4 है तो ब्यूटेन है, 5 है तो पेंटेन है, हेक्सेन है, नोने हेप्टेन है, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इस तरह से नाम जाएगा, डोडेकेन, डायडेकेन, इस तरह से जाता है। आगे चलता है पेंटाडेकेन, मतलब 15-16 आगे भी जाता, बहुत बड़ा है ये कभी खत्म नहीं होता। और क्या होता है कि जो कार्बन की फैमिली होती है उसके अंदर एक लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इनके साइज बहुत छोटे होते हैं। साइज छोटे होने के कारण क्या होता है कि इनके बीच में जो कंपैक्टनेस होती है वो काफी ज्यादा होती है और ये दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ के रखते हैं और ये भारी नहीं होते, बड़े नहीं होते ना, इसलिए भारी नहीं होते। वो भारी नहीं होने के कारण इसकी चेन बहुत लंबी चल जाती है। लेकिन इसी की जगह अपन कार्बन की जगह अपन सल्फर की चेन लेते हैं तो सल्फर भी चेन बनाने की प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो साइज में बड़ा होता है, भारी होता है, तो वो चेन है ना टूट चुकी रहती है। तो हर कोई सिर्फ कार्बन को ही एक राजा का कॉन्फ़िगरेशन मिला है। अगर बड़ी क्लास में जाओगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p2। ये कॉन्फ़िगरेशन एक किंग कॉन्फ़िगरेशन होता है जो सिर्फ कार्बन को मिला होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही राजा है, कार्बन के बराबर का राजा कोई भी नहीं है। कार्बन जितने कंपाउंड्स बना सकता है कोई भी नहीं बना पाएगा। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है, एटॉमिक वेट उसका 12 है क्योंकि बिल्कुल सॉलिड राउंड फिगर नंबर है उसका। इसलिए जितने भी अपन लोग एटॉमिक वेट निकालते हैं अपन इस तरह से 6 दूनी 12 13 14 होगा, 16 नहीं होगा, होता है। वो तो बच्चों को समझ में आ जाता है।